बोला मैं आके बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट की। बोला अब मैं कोई बात करूं तो मेरी बेगम उसी तरह से हंसे जिस तरह से वो औरत हंस रही थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक और नई स्टोरी के साथ हम हैं डॉक्टर काशिफ और मैं हूँ आशी। हम हैं द भूत शो। हाँ, जो भी है। तो डॉक्टर साहब की एक और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। आज हम स्टोरीज रिकॉर्ड करते करते बहुत टाइम हो चुका है। आज हम लाइव की बात कर रहे हैं, पहले हम लाइव से पहले करते हैं। हाँ, और शदीद थकावट का सामने है। आशी, कभी हवा चले, अक्सर हवा चलती है तो हमें अच्छा सा फील होता है। हवा हमारे जिस्म को लगती है, अगर पसीना आया हुआ होता है, गर्मी होती है तो हवा लगती है तो ठंडा एहसास होता है। सख्त सर्दियाँ हैं और कहीं पे कोई आग जल रही है तो उससे जो छन के हवा निकल रही होती है गर्म, तो वो हमारे एहसास को एक अलग ही रंग दे रही होती है। हवा आती है तो हम उससे सांस लेते हैं, अगर हवा ना हो तो काफ़ी चीज़ें ऐसे ही ख़त्म हो जाए। तो हवा में बेसिकली ऑक्सीजन और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और अगर मतलब हवा हमें ज़िंदगी देती है जैसे पानी ज़िंदगी देता है, और अगर आपकी ज़िंदगी आपके लिए मौत का सबसे बड़ा सबब बन जाए, कैसा फील? पानी अगर हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लो तो टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है और आपकी बॉडी में जहर बन जाता है अगर पानी एक्सेस में पी लो आप। अच्छा, किसी भी चीज़ का एक्सेस ख़राब है। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था कि पानी अगर एक्सेस में पिया जाए तो वो जहर बन सकता है। जी। और इसी तरह हवा हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही हो तो वो हमारे लिए एक इन्फेक्शन और एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी, और जो कि लेट करेगी मौत की तरफ, उसका एक ज़रिया बन सकती है। तो हर अच्छी चीज़ का एक बुरा इम्पैक्ट ज़रूर होता है। हर अच्छी चीज़ का, हर अच्छे इंसान का, हर अच्छे जानवर का एक नेगेटिव साइड ज़रूर होता है, हर चीज़ का। मानता है इस बात? ओके, बिल्कुल सही है। जैसे कि हर चीज़ के पॉजिटिव असरात भी हैं तो उसके नेगेटिव असरात भी हैं, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर जगह चीज़ के होते हैं। ठीक हुई। एक फैमिली थी, पंजाब साइड की है, किस्सा शेयर किया तो बता रहा हूँ। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि जी सर्दियों में हमारे पास फॉग बहुत ज़्यादा होती है, धुंध बहुत ज़्यादा होती है, और हम जब बाहर निकलते तो लिटरली हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते होते हैं। हाँ, बोला हम ट्रैवल कर रहे थे अपनी जगह से एक दूसरे शहर में। वो रात का वक्त था, कोई 12:30 बजे का, और बहुत ज़्यादा धुंध पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी, फॉग थी। गाड़ियाँ और भी रुक गई और हम भी एक साइड पर रुक गए। बोला काफ़ी देर रुके रहे, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फॉग कम होने का नाम नहीं ले, और हम गाड़ी में बैठे हुए। बोला इतनी देर में मेरी मिसेज ने देखा कि शीशे पे बाहर से, जो ड्राइविंग साइड के बराबर सीट है, उसके शीशे पे कोई जिस तरह फॉग साफ करने के लिए हाथ चलाता है ना, तो किसी ने उसके साइड की शीशे पे, खिड़की पे वो हाथ इस तरह से चलाया, फॉग हटाई। तो इसने देखा, इसकी बीवी ने, तो कोई औरत थी, क्योंकि और गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो उन्होंने समझा कि किसी गाड़ी से कोई निकल के आया है, कोई हेल्प चाहिए या कुछ चाहिए, कोई पानी वानी भी, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने शीशा नीचे किया। तो उस औरत ने बोला कि जी वो हमारी गाड़ी पीछे ख़राब हो गई है, मेरी गाड़ी, मैं अकेला ड्राइव कर रही थी, तो आप मुझे काइंडली लिफ्ट दे देंगे
तो मैं ताकि अकेली हूँ और आपके साथ आप फैमिली में हो तो मुझे सिक्योर फील हो रहा है आपके साथ, तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? ना ठीक है, आप बैठ जाएं। बोला, हमने उसे पीछे बिठा दिया, वो बैठ गई पीछे। मैं और मिसेस आपस में बातें करने लग गए। वो बंदा कह रहा है कि हम दोनों ने आपस में बातें करना शुरू कर दी। अच्छा, हम जैसे ही कोई बात करें तो वो पीछे जो औरत बैठी थी वो एक अजीब सी हंसी हंसे, मतलब कहका नहीं, तंजिया, जैसे तुम हंसे इस तरह से। ओके। पहले तो मुझे अजीब लगा, लेकिन फिर उसकी ये हरकत मुझे इरिटेट करने लगी कि भाई क्या मसला है, एक तो तुम्हें हमने लिफ्ट दिया, ठीक है, ऊपर से तुम हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर रख रहे हो। तो कहने लगा, मैंने उसको बोल दिया कि मोहतरमा ये हमारे ज़ाती मामलात हैं, आपको हमने लिफ्ट दिया है और इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे घर के मामलात में हम पर तंजिया हंसी हंसे, या हमारे जो भी इश्यूज़ हैं आप उसको इस तरह से लें, आपकी मंजिल आएगी हम आपको ड्रॉप कर देंगे, यही हमारे साथ आपका रिलेशन है और कोई ख़ास ऐसा। कहने लगा, वो औरत चुप हो गई, फोक कम हो गई। बोला, हम चले गए, गाड़ी चलना शुरू हो गई। बोला, हम आधा घंटा पौना घंटा चले होंगे कि गाड़ी हमारी डिसबैलेंस होना शुरू हो गई। ऐसा लगा कि गाड़ी बहुत भारी हो गई है और कभी लेफ़्ट को जा रही है, कभी राइट को जा रही है। मुझे लगा कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। ओके। बोला, मैंने गाड़ी साइड, हैंड ब्रेक खींचा, गाड़ी साइड पे लगाई, उतर के देखा तो टायर तो सही थे गाड़ी के चारों। वापस आया तो पीछे सीट पर वो औरत नहीं थी। ठीक है, बेगम से बोला कि मैं उतरा हूँ तो वो क्या, ये औरत कहाँ उतर गई? तो कहने लगी कि औरत कब उतरी? पीछे मुड़ के देखा तो कोई था ही नहीं। कहने लगा, मुझे तो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ नहीं आई, ये कब उतर गई? उनको ये लगा कि वो उतर गई, लेकिन शायद बीवी ने कहा कि मैं थकी हुई थी, मेरी आँख हो सकता है लग गई हो और इस तरह से हो, लेकिन उतर के गई कहाँ होगी, क्योंकि वो तो पूरा सन्नाटा था, पूरा रोड खाली था। मतलब उसकी बीवी को ये पता था कि औरत को लिफ्ट दी थी? हाँ हाँ, अच्छा, साथ ही बाकी दी थी, उसको ये नहीं पता चला कि वो किस उतरी। वक्त। हाँ ठीक है। बहरहाल उनको ये हुआ कि अभी गाड़ी रोकी है हमने पंक्चर चेक करने के लिए, हो सकता है उसको कोई बात बुरी लगी हो, उतर के चली गई, क्योंकि मियाँ ने उसको बोल दिया था। ठीक है सही, लेकिन उतरी तो कहाँ गई, क्योंकि बाहर तो कुछ था ही नहीं। खैर, इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करना शुरू की, गाड़ी स्टार्ट की और चला, गाड़ी हल्की होगी, नॉर्मल होगी। अब कह रहा है मैं गाड़ी चलाऊं, हवा का इतना प्रेशर था सामने से, इतना प्रेशर था, और गाड़ियां मैं देख रहा हूं कि स्पीड में जा रही हैं, निकल रही हैं। मेरी गाड़ी इतनी भारी थी कि अगर उसको कहो कि मैं 100 की स्पीड पे भगा रहा हूँ तो वो 20 की स्पीड पर जा रही थी। मुझे लगा टायर, कोई डिस्क ब्रेक जाम हो गया है फॉग की वजह से, कोई और मसला हो गया है, कोई ब्रेक का इशू हो गया है, क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा। बोला, मैंने गाड़ी रोकी, फिर उतर के मैंने टायर वायर चेक किए, इंजन खोला, इंजन चेक किया। बोला, जब मैंने बॉनेट खोला तो नीचे से एक स्पेस था, मेरी बेगम इस तरह से यूँ सीट थोड़ा लटा के लेटी हुई थी, तो मुझे मेरी बेगम नज़र नहीं आई, मुझे वो औरत नज़र आई जो पीछे सीट पर बैठी थी। बोनेट से? बोनेट खोलते हैं ना तो इतना सा नीचे से स्पेस रह जाता है जिसमें से विंड स्क्रीन नज़र आ रही होती है। ठीक है। तो मैंने बोनेट खोला तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी बेगम तो नहीं है, तो कोई ये वो वाली औरत है जिसको लिफ्ट दी थी, तो बेगम मेरी कहाँ है? बोला, मैंने फ़ौरन बोनेट बंद किया तो मेरी बेगम थी। मैंने कहा, यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसा क्या इशू है? बोला, मैं आके बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट की। बोला, अब मैं कोई बात करूं तो मेरी बेगम उसी तरह से हंसे जिस तरह से वो औरत हंस रही थी। ओके। बोला, अब मुझे डाउट होने लगा कि ये कुछ सीन गलत है। बोला, अब मैंने आयतें पढ़ना शुरू की और मैंने कहा जैसे तैसे करके मैं घर पहुंचूं, फिर देखी जाएगी इस चीज़ को। बोला, मैं कोई बात नहीं की, आयतें पढ़ता रहा, बेगम मेरी सो गई। घर आ गए, रात को मैं देखूं मेरी बेगम बैल्कनी में, हमारे पास वो घर है उनका, तो बता रहा था बैल्कनी है, सीमेंट के उस पर ब्लॉक्स लगे हुए हैं और वो सेकंड फ्लोर पर रहते हैं।
बेल्कनी में उसकी बेगम नंगे पाँव उस सीमेंट के ब्लॉक पर जो गोल इतना सा बना हुआ है उस पर पाँव रख के और हाथ खोल के खड़ी हुई है। टाइटैनिक पोज। टाइटैनिक पोज। बोला ये क्या सीन है यार, ये सुसाइड कर रही है क्या? बोला मैं भागता हुआ गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, नीचे उतारा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई था ही नहीं। कोई नहीं था तो बेगम गए। बोला पलट के देखा तो बेगम वॉशरूम से निकल रही थी। तो बेगम ने बोला क्या कर रहे हो? बोला तू कहाँ थी? कहने लगी मैं वॉशरूम थी। तुम कहाँ थे? बोला मैं तो बाहर वॉशरूम में, तुम तो सोई हुई थी, जब वापस आए तो तुम तो उधर थी। बोला नहीं, मैं तो 10 मिनट से अंदर गई हुई थी, मैं तो अभी वॉशरूम से ही। क्या हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। अब इसने बोला अगर मैं इसको बताता हूँ तो फिर ये डर जाएगी। कहने लगा मैं सो गया, अब मैं सोचता रहा, बेगम लेट गई। बोला मैं कब आँख लगी पता नहीं, जब मैं सोया तो मुझे फील हुआ मेरा कोई गला दबा रहा है। बोला जब आंखें खोल के देखी तो वो मेरी बेगम मेरा गला दबा रही थी। मैंने उसका हाथ झटका, कर क्या रही है? तो बेगम कहने लगी कि तूने मुझे बात करने से, हंसने से क्यों मना किया? फिर उसने बोला कि क्या हो गया, होश में आ जा भाई, मैंने तुझे कब मना किया है? और इतनी सी बात पे तू मेरा गला दबाएगी, मुझे मार देगी। बोला मैं उससे बात कर रहा था तो देखा बेगम तो बराबर में सो रही है, तो मेरा गला ही, मेरी कौन सी बेगम दबा रही है? बोला मैंने आयतें पढ़ना शुरू कर दी तो वो गायब हो गई। बोला फिर दूसरे दिन सुबह मैंने किसी से बात की, कोई पढ़ाई करने आया तो उसने बोला बेटा ये हवा है, ये हवा है, हवा के साथ कोई चीज़ आ गई है उस रास्ते से और उसको तुम्हारी कोई बात बुरी लगी है, तुमने उसको परेशान किया है तो वो तुम्हें परेशान कर रही है। तो बोला अब क्या होगा? बोला कुछ नहीं होगा। उसने कुछ उसको तावीज़ वावीज़ दिए जो दिए, बोला ये अपने घर पे लटका दो, ये करो वो करो ये करो। बोला सही है ठीक है। उन्होंने वो सब कर लिया। बोला सब सही था, सब ठीक था, सब नॉर्मल था। बोला देखते देखते कुछ पहले मेरी बेगम के पाँव में दर्द हुआ, फिर टांग में हुआ, फिर दूसरे पाँव में स्टार्ट हुआ। हमने डॉक्टर्स को दिखाया, इधर भागे उधर भागे। बोला अब मेरी बेगम नीचे के धड़ से पूरी पैरालाइज हो चुकी है। अल्लाह अकबर। और हमने बहुत जगह दिखाया, उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते, अब जो होना था वो हो गया। और उस चीज़ को रोक तो दिया मज़ीद कुछ नुकसान करने से, लेकिन उस बंदे का वो बता रहा था कि डॉक्टर साहब मेरा इतना लॉस सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से। अल्लाह माफ़ करे यार। ये कौन से इलाके का किस्सा वैसे? ये है पंजाब साइड का एक है जगह। अल्लाह माफ़ करे। खैर वैसे अक्सर बेशतर वीडियोस आते हैं लाहौर साइड के, जहाँ पर रास्तों में बहुत ख़तरनाक धुंध होती है और कुछ नज़र नहीं आता है। लोग डबल इंडिकेटर्स चलाकर फिर गाड़ी ड्राइव करते हैं, लेकिन बहुत स्लो चलाते हैं, या तो रोक लेते हैं और अगर रोक लेते हैं तो रुकी हुई गाड़ियों में आकर गाड़ियाँ लगती हैं क्योंकि उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है। तो अल्लाह रहम करे, अगर कोई भी इस तरह की आप कोई लिफ्ट मांगे, कोई कुछ करे तो भाई पहले कंफर्म कर लिया करो कि है कौन। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि भाई देखें, आप फैमिली के साथ हैं, मैं अगर फैमिली के साथ हूँ तो मैं किसी को लिफ्ट नहीं देता हूँ, जो बात है। दूसरी बात, अगर मैं अकेला भी होता हूँ गाड़ी में, अक्सर लोग नहीं खड़े होते हैं रास्ते पर लिफ्ट, तो मैं कभी लिफ्ट नहीं देता हूँ क्योंकि आजकल वो हालात नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब किताब है, लेकिन आप यहाँ पे नेकी करके आपके गले में जाती है। इसलिए सबसे पहले आपकी अपनी सेफ्टी है, अपना ख्याल रखें और खुश रहें, कोशिश करके खुश रहें और दूसरों को खुश रखें, क्योंकि दूसरों की दुआएं जो हैं वो आखिर में, मतलब दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आएंगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लेंगे इजाज़त और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सी या बाय, हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।